देख रहे हैं न्यूज़ 7 हिंदी, राष्ट्र प्रथम। बांदा शहर के अलीगंज इलाके में संदिग्ध परिस्थितियों में एक घर में लगी आग ने एक परिवार को झुलसा दिया। इस दर्दनाक हादसे में एक महिला की जिंदा जलने से मौके पर ही मौत हो गई, जबकि अन्य परिजन गंभीर रूप से घायल हैं और अस्पताल में उनका इलाज जारी है। सूचना मिलते ही फायर ब्रिगेड मौके पर पहुंची और कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। घटनास्थल पर फॉरेंसिक टीम ने फील्ड यूनिट जांच में जुटी हुई है। पुलिस ने महिला के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और मामले के सभी पहलुओं की गहनता जांच की जा रही है। थाना कोतवाली नगर के अलीगंज क्षेत्र से एक सूचना प्राप्त हुई कि एक कमरे में आग लग गई है। सूचना के प्राप्त होते ही पुलिस, फायर व अन्य रेस्क्यू टीम्स द्वारा मौके पर पहुंचा गया और घायलों को अस्पताल पहुंचाया गया। इस घटना में एक महिला की दुखद मृत्यु हो गई है और अन्य परिवारजन की स्थिति अभी सामान्य है। आगे की जांच की जा रही है। किन परिस्थितियों में उस कमरे में आग लगी थी, इसकी जांच फॉरेंसिक और फायर टीम्स के द्वारा की जा रही है और अन्य विधिक कार्रवाई प्रचलित है। बांदा में आज कांग्रेस कार्यकर्ता ने बिजली विभाग के खिलाफ जोरदार विरोध प्रदर्शन किया। कचहरी के अशोक स्तंभ चौराहे से कलेक्टर तक जुलूस निकालकर राज्यपाल को संबोधित ज्ञापन जिलाधिकारी को सौंपा गया। जिलाध्यक्ष राजेश दीक्षित के नेतृत्व में प्रदर्शनकारियों ने स्मार्ट मीटर, प्रीपेड सिस्टम और मनमाने बिजली बिल को लेकर सरकार पर निशाना साधा। कांग्रेस नेताओं ने आरोप लगाया कि स्मार्ट मीटर के नाम पर अवैध वसूली हो रही है और आम जनता परेशान है। साथ ही गैस सिलेंडर की कालाबाजारी का भी मुद्दा उठाया गया। कांग्रेस ने चेतावनी दी है कि यदि जल्द कार्रवाई नहीं हुई तो सड़क पर उतरकर बड़ा आंदोलन किया जाएगा। भैया आज किस तरह का प्रदर्शन था? आज हम लोग जिला कांग्रेस कमेटी के बांदा द्वारा महामहिम राज्यपाल जी को ज्ञापन दिया है जिलाधिकारी महोदय के माध्यम से। हम लोग की मांग ये है कि इस समय आप लोग देख रहे हैं कि स्मार्ट मीटर ज़बरदस्ती उनके घरों में लगा दिए गए हैं और प्रीपेड कर दिया गया है। इसका मतलब ये है कि जो पैसा जमा है, जब आप पैसा जमा कर देंगे उतनी ही लाइट मिलेगी। अभी तक स्वतंत्र देश जब से स्वतंत्र हुआ आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ कि पहले पैसा लिया गया हो। पहले लोग अपना बिजली जलाते थे, जो बिल आता था वो बिल्कुल जमा कराते थे। अब इनका कहना ये है बिजली कर्मचारियों को, अधिकारियों का, जब उनके पास गया कि भाई वो ये प्राइवेट में दे दिया गया, वहाँ से निर्देश आया कि पहले पैसा जमा कराए। बताइए, गरीब बांदा बुंदेलखंड का सबसे पिछड़ा क्षेत्र है। यहाँ पे रोजी कमाने वाला व्यक्ति कैसे पैसे एडवांस में जमा कर देगा? और ये नहीं बताते कितने जमा करना है। कहते 10,000 जमा कर दीजिए, 5,000 जमा कर दीजिए और जमा कर देने के बाद फिर भी गारंटी नहीं कि कब आपकी लाइट काट दी जाए। कह देते आपका पैसा ख़त्म, लाइट ख़त्म हो गई। अब बेचारा मारा घूम रहा है, अधिकारियों के चक्कर लगाता है। व्यक्ति जो भी मजदूर है, परेशान लोग, जो लोग हैं जिनके कार्ड दिए जाते हैं, बच्चे भी लगते हैं। अभी तो गर्मी चालू नहीं हुई है, तब ये हालत है। अब गर्मी आ रही तब क्या होगा? तो हमारी मांग ये है कि जो ये प्रीपेड वाला इन्होंने नया नियम लागू किया है, ये हटाया जाए। हमारी मांग है सरकार से, क्योंकि कोई भी ऐसा आदमी नहीं, बड़े लोग सब कर सकते हैं। गरीब आदमी, मध्यम वर्ग का आदमी जो रोज़ रोटी कमाता है, वो कैसे पहले पैसा जमा कर देगा? तो हमारी यही मांग है कि ये व्यवस्था को ख़त्म किया जाए और लाइट बार जो जाती है उसको ख़त्म करके सुचारू रूप से लाइट दिया जाए। क्योंकि गर्मी आ रही है, फॉल्ट के नाम पर ज़रा सी हवा चलती है, लोग लाइट काट देते हैं। दूसरी मांग हमारी गैस की है। गैस की आप देख रहे हैं मारामारी है, जबकि प्रशासन कह रहा कि नहीं, ऐसा कहीं कुछ नहीं है। कोई भी व्यक्ति जाता है 3,000 अलग से देता है, सिलेंडर बिना लाइन के लिए चलाता है। हमारी मांग ये है कि जो शादियाँ हो रही हैं, लोग परेशान हैं कि हमारी कैसे बेटी की शादी होगी, लड़कों की शादी होगी, तो उनके लिए अलग से व्यवस्था बनाई जाए कि जो भी अपना कार्ड, शादी का कार्ड लेके जाए, उनके लिए 10 से 12 सिलेंडर दिए जाए। और यदि ऐसा नहीं हुआ और ये व्यवस्था नहीं ख़त्म की गई प्रीपेड वाली, तो धरना प्रदर्शन होगा, सड़क पर होगा। अभी तो हम लोगों ने सिर्फ गांधीवादी तरीके से शांतिपूर्वक ज्ञापन दिया है और इसके लिए शासन और प्रशासन जिम्मेदार होगा। कई उपभोक्ताओं का है जो बिल ज़्यादा आ रहा है, पैसा जमा करने के बाद जीरो करा दिए, उसके बाद भी ब्याज दर के बिल आ रहा है। लोगों का ब्याज दर लगाते हैं, उसके अलावा पैसा जमा करने के बाद भी कर देते हैं अभी आपका बाकी है। हमारा नहीं शो कर रहा है कंप्यूटर, हम क्या करें? जबकि जिसने जमा किया उसको दिखा रहा है कि मैं इतने पैसे जमा है। बहुत भर्रों मचा है। ये समझ लीजिए कि
इस सरकार ने तानाशाही करते हो, किसी की सुनवाई नहीं, कहीं भी जाइए कोई सुनने वाला नहीं। हम लोगों की यही मांग है, हमारी मांग नहीं, जनता की मांग है, पूरी जनता परेशान है शहर की। तो हम लोग इस प्रकरण को लेकर जिलाधिकारी महोदय के पास गए थे और हमारी मांग यही है कि इसको शीघ्र से शीघ्र इस HERO हीरो। पापा ये हीरोज कौन होते हैं? हीरोज हर जगह होते हैं, फिल्मों में, फिल्मों के बाहर भी। और ये हीरोज दिखते कैसे हैं? हीरोज सबसे अलग होते हैं लेकिन अलग दिखते नहीं। हीरो टॉल होते हैं कि शॉर्ट होते हैं? वो खाना खाते हैं कि नहीं? स्कूल जाते हैं कि नहीं? वो पढ़ाई करते हैं कि नहीं? ये हीरोज भी होमवर्क करते होंगे क्या? वो कुकीज खाते हैं क्या? पापा ये हीरोज करते क्या है? वो आपके साथ रहते हैं और आपको प्रोटेक्ट करते हैं। बाय। फिर तो आप ही मेरे हीरो हुए, क्योंकि आप ही मुझे प्रोटेक्ट करते हो। लेकिन इस घर में एक और हीरो है जो हमेशा आपको सेफ रखता है। मुझे तो कहीं नहीं दिख रहा। हीरोज हमेशा दिखाई दे ये जरूरी नहीं है। वो सिर्फ पर्दे के आगे ही नहीं, दीवारों के पीछे भी हो। गैलेंट एडवांस TMT सरिया, इसकी ताकत बने घर की ढाल और इसकी फ्लेक्सिबिलिटी रखे घर को सॉलिड सालों साल। गैलेंट एडवांस 500D TMT, निर्माण का रियल हीरो। सॉलिड भी, फ्लेक्सिबल भी। गैलेंट TMT।